हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले हैं आज एसजेएस एंटरप्राइजेस की, एक स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके क्वार्टर टू के नंबर्स और जो कॉन कॉल हाइलाइट्स है हम उनको कवर करने वाले हैं। अब इनका परफॉर्मेंस, क्वार्टर टू का नंबर हो या फिर H1 का परफॉर्मेंस हो, ये काफी डिसेंट इनफ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है। मोर इंपॉर्टेंटली इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस है, वो इंप्रूव हुआ है। मार्जिन बेटर हुए हैं। पैट ग्रोथ भी बढ़िया आया है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको। तो चीजें ऑपरेशनली ठीक रही है। गिवन प्रीवियस ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो FY25 में, जहां पे इनके लिए स्टार्ट बढ़िया हुआ था, FY25 का जो जून क्वार्टर था उसमें इनका ग्रोथ 60% था। बट देन पूरा जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है, ग्रोथ इनका नीचे आया था। कर्टसी जो अंडरलाइंग ऑटो इंडस्ट्री है, जहां पे इनका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आता है, वहां पे स्लो डाउन था। टू व्हीलर तो चलो फिर भी सिंगल डिजिट हायर साइड पे ग्रो कर रहा था, बट पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ बहुत ही डिसमल था। जहाँ जो ऑटो इंडस्ट्री है, पैसेंजर व्हीकल ग्रो ऑलमोस्ट जो फ्लैट रहा नंबर उनके लिए वॉल्यूम टर्म्स में। तो जिसका इम्पैक्ट ऑटो इंडस्ट्रीज पे भी डेफिनेटली आता है। तो एचजीएस का परफॉर्मेंस जो है ना, Q4 तक आते आते स्लाइड डाउन ही हो रहा था, और जो पूरा साल है इनके लिए still managed to do around 21% kind of a revenue growth for the entire year, courtesy जो Q1 का strong performance आया था। अब उसके बाद इस साल का जो ग्रोथ है, अब Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है H1 का ऑलमोस्ट 18-19% के आसपास है। बट हुआ क्या है, आगे चलते हुए जो पिक्चर है ना, वो बेटर दिख रहा है इनके लिए, बिकॉज इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए थे प्रीवियस 2-3 साल में, जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, एक्विजिशंस किए हैं, कैपेक्स पे इनका प्लान चल रहा है, एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा फोकस थे, कॉन्स्टेंटली एक्सपोर्ट परसेंटेज टोटल रेवेन्यू में बढ़ाने के लिए इन्होंने टारगेट सेट किए थे। उस डायरेक्शन में जो भी इन्होंने इटरेट किया था, बोला था अपने कॉन कॉल्स में, वो चीजें रिजल्ट्स में अब रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड दैट्स द गुड एस्पेक्ट की जो मैनेजमेंट ने बोला है दैट डिलीवरिंग इन ऑल दोज एस्पेक्ट। तो इसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस बढ़िया लगता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इन्होंने अपना गाइडेंस रेवेन्यू टर्म्स में, मार्जिन के टर्म्स में अपवर्ड रिवाइज किया है, बिकॉज डिमांड इनके लिए, प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी आ रही है। एंड नए क्लाइंट्स इन्होंने कंटिन्यूअसली ये क्वार्टर में भी ऐड किए। प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने हीरो, एक बड़ा ओईएम जो टू व्हीलर ओईएम है, उसको ऑनबोर्ड किया था, जो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। इस क्वार्टर में भी कुछ नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं। एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग। तो यूएस का कुछ क्लाइंट जो प्रीवियसली इन्होंने ऑनबोर्ड किए थे, उसको Q2 में डिलीवर करना स्टार्ट किया था। अब कुछ और नए क्लाइंट्स को ऐड किया है। तो बेसिकली उससे हो क्या रहा है ना, एक्सपोर्ट ग्रोथ आ रही है, जो मार्जिन एक्रेटिव भी होती है, तो मार्जिन में वहां पे भी सपोर्ट मिल रहा है। और जो फ्यूचर का डिमांड है, इनका कहना है इज गोइंग टू बी इवन बेटर, बिकॉज क्लाइंट्स भी ऐड हो रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन किया है। तो एक्विजिशन जो इन्होंने प्रीवियसली किए थे 22-23 में, जो एक्सोटेक हो गया या फिर WPI वाटर पैक इंडिया हो गया, जिसकी वजह से जो इनकी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज है वो इंप्रूव हो गई। जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करते हैं वो 14 पे पहुंच गए। इनका जो SKUs है, कितने तरह के प्रोडक्ट से बनाते हैं, दे आर नाउ मोर देन 5000-6000 के आसपास है। तो इसेंशियली नए प्रोडक्ट्स अपने किट में ऐड किए हैं, जिसकी वजह से एक डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अगर कोई ऑटो ओईएम चाहता है कि उनको एक एस्थेटिक, एस्पिरेशनल, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, क्रोम प्लेटेड हो या फिर जो न्यू एज प्रोडक्ट्स है, विच आर इल्यूमिनेटेड लोगोज वगैरह, तो ये सब ये प्रोवाइड करती है। तो हमने मल्टीपल टाइम्स इनके बिजनेस मॉडल को कवर किया है। तो ये स्टोरी है इसेंशियली प्रीमियमाइजेशन पे। जैसे एवरी ओईएम इज नाउ ट्राइंग टू मेक देयर व्हीकल्स लुक मोर प्रीमियम। एस्थेटिक एस्पेक्ट पे काफी ज्यादा फोकस होता है, बिकॉज देन यू आर आल्सो एबल टू चार्ज हायर टू योर कस्टमर, राइट। तो एस्थेटिक्स पे जब फोकस होता है, तो जो चीजें लगती है किसी गाड़ी को अच्छी बढ़िया एस्थेटिक लुक देने में, ये सारी चीजें ये बनाती है। मतलब किटी में देखेंगे तो बीट फोर व्हीलर्स या फिर टू व्हीलर, ये पूरे व्हीकल में लगने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाती है, और एज अ किट ये अपने जो ओईएम के साथ ये पार्टनरशिप करते हैं उनको सप्लाई करते हैं। अब ये किट का वैल्यू भी बढ़ाने पे इनका फोकस रहा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या हुआ है ना, प्रोडक्ट जो है ना, यही कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हुआ है। तो पहले सपोज ये अगर क्रोमियम प्लेटेड लोगोज या फिर बैजेस बना रहे थे, तो वहां पे अब क्या है, इल्यूमिनेटेड लोगोज है या फिर डिफरेंट तरह के लोगोज है जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। पहले अगर वो सब प्लेन वनीला कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, वहां पे अब नई टेक्नोलॉजी आई है। तो इसेंशियली प्रोडक्ट का जो इनोवेशन इन्होंने अडेप्ट किया है थ्रू मे बी एक्विजिशन या फिर जो जेवीज इन्होंने फॉर्म किया ना, ये इनके लिए वर्क कर रहा है। और ये जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, ये इसेंशियली जो क्लाइंट का कस्टमाइज भी चाहिए, कि उसको कस्टमाइज चीजें बना के चाहिए बेस्ड ऑन द जो उसने मॉडल डिजाइन किया है, जिस तरह का एस्थेटिक चाहिए, ये उसको बना के देने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली नया बिजनेस मिलता रहता है। तो ये चीजें रही है जो एचजीएस के लिए इसेंशियली वर्कआउट हो रही है। अब इनका जो इंटीग्रेशन था, जो एक्विजिशन इन्होंने किया था, वाल्टर पैक इंडिया हो, जो IME जो इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, IML जो इनमोल्ड लेबल्स होता है, ये बनाने की जो इनकी खासियत है, उसको ऑनबोर्ड किया था। इंटीग्रेशन वगैरह पूरा हो गया है, कैपेसिटीज हायर साइड पे यूटिलाइजेशन चल रहा है। इवन जो एक्सोटेक है, जो क्रोमियम प्लेटेड लोगोज बैजेस वगैरह बनाती है, इवन दैट इज गोइंग वेल फॉर देम, जो अगेन इज ऑपरेटिंग एट क्वाइट हाई ऑपरेटिंग यूटिलाइजेशन। तो इसेंशियली इंटीग्रेशन पूरा हो गया है, स्केल हो गए हैं। नाउ अगेन द नीड इज कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है, तो नए कैपेसिटीज ऑनबोर्ड लाना क्विकली जरूरी था। तो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर्स में अनाउंस किया था कि हमारी जो कैपेसिटीज है हम रैंप अप कर रहे हैं, और जो पुणे वाला इनका ऑलरेडी एक प्लांट है, वहां पे सेकंड ग्रीनफील्ड प्लांट बिठा रहे थे। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंटीसिपेटेड था बाय Q2, जो करंटली हम ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं, Q2 के एंड तक ऑनबोर्ड आ जाएगी। बट थोड़ा सा डिले हुआ है, Q3 में वो शिफ्ट हुआ है गोल पोस्ट। तो Q3 में वो प्लांट रेडी होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रेडी है।
मशीनरी वगैरह सब लगाने का काम इनका चल रहा है, तो वो फैसिलिटी रेडी हो जाएगी इन Q3। इसके अलावा फिर इनका जो बेंगलुरु फैसिलिटी है, वहाँ पे इनका कैपेक्स चल रहा है, जो इनका स्टैंड अलोन बिजनेस है। एंड एक और प्लांट है इनका होसुर में, वहाँ पे भी इनका कैपेक्स का प्लान चल रहा है। तो इनके जो कैपेक्स है, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में एंड होते-होते जो भी इनका काम चल रहा है, वो पूरा होने वाला है। जिसकी बदौलत ये जो नए ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, या फिर जो नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर नई जो रिक्वेस्ट आ रही है, उनको ये करंटली एंटरटेन कर रहे हैं, उनको ये फुलफिल करने के लिए दे आर गेटिंग इनटू नेगोशिएशन। पहले क्या था, क्योंकि कैपेसिटी काफी हायर साइड पे यूटिलाइजेशन चल रही है, जैसे एक्सोटिक का जो कैपेसिटी 90-95 के परसेंट यूटिलाइजेशन है, एचडीएस का जो स्टैंडअलोन है दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग एट 70%, इवन जो डब्ल्यूपीआई है बिटवीन 70 and 75। तो इतने हायर कैपेसिटी पे जब यूटिलाइजेशन चलता है, तो यू हैव लिमिटेशन कि आप कितने नए ऑर्डर्स ले सकते हो, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हो। तो ये अब नए कैपेसिटीज के साथ प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, एंड दे कैन अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ग्रोथ। तो प्रीवियस जो साल रहा है ना, वहां पे दो तरह के चैलेंजेस थे। एक तो कैपेसिटीज पूरी रेडी नहीं थी, या फिर अवेलेबल नहीं थी जो ग्रोथ को सपोर्ट करें। दूसरा, ऑटो इंडस्ट्री भी उस टाइम पे उतना डिमांड नहीं था जो उनके वॉल्यूम्स को ग्रोथ दे एंड नंबर्स में रिफ्लेक्ट करे। तो प्रीवियस साल में एक्चुअली दोनों तरह के चैलेंजेस थे। अब ये दोनों एक साथ रिजॉल्व हो रहे हैं, और इनको एक्सपोर्ट साइड पे जो इनका फोकस था, वो फाइनली नंबर्स में डिलीवर होता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स गेट नाउ मे बी स्टार्ट विद इनके नंबर्स क्या रहे। तो अगर नंबर देखेंगे, तो Q2 का रेवेन्यू ग्रोथ है 25%। अब पूरे H1 का रेवेन्यू ग्रोथ है 18%, बिकॉज जो Q1 था वो थोड़ा सॉफ्टवेयर रहा था। तो शुरुआत अब सॉफ्टवेयर हुई है, बट इंक्रीमेंटली परफॉर्मेंस इज गोइंग टू इंप्रूव इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, ये इनका कहना है। EBITDA ग्रोथ इज 41%, पैट ग्रोथ इज 48%, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 300 बेसिस पॉइंट्स है EBITDA एंड पैट मार्जिन अराउंड 18%, जो ऑलमोस्ट 280 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव है। एंड सिमिलर स्टोरी H1 नंबर 29% EBITDA growth, 36% PAT growth, again margins have improved। तो margins improve क्यों हुए? तो they had started some of the initiative जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे, वेस्ट रिडक्शन पे इनका फोकस था। देन यूटिलाइजेशन अभी बढ़ा है, हायर साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बिकॉज विद इन सेम टाइम पीरियड ऑन द सेम मशीन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए। और ये मार्जिन इंप्रूवमेंट की डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका FY21-22 में जहाँ पे मार्जिन 30% के आसपास था, वो 24 पे आ गया था। तो FY24 की अगर हमने बात भी किया था हिस्टोरिकली कि 24% पे मार्जिन एंड कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहे पिछले 4-5 साल से, तो व्हेन इज दैट गोइंग टू स्टॉप? तो ये FY25 में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था बेटर होना, स्टेबलाइज होना। अब जब FY26 है ना, तो इनके मार्जिन सब डेफिनेटली हैव बॉटम आउट और ये इंप्रूव होने के ट्रेजेक्टरी में चढ़ गए हैं। तो अब ये मार्जिन 29% पे पहुंचे हैं। सी, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया था, हमारा मार्जिन 25 to 26% होगा। अब H1 के मार्जिन 28.7 पे है। तो दे आर वेल ऑन ट्रैक टू डू वॉट एवर दे हैड सेड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। जो सारी इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, जिसका इनको फायदा मिल रहा है। अब इन्होंने उस बदौलत जो भी इनके मार्जिन अच्छे आए हैं, दे अंडरस्टैंड कि आगे चलते हुए डिमांड भी बेटर है, तो यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी हायर ऑन द इन द H2 एज वेल। तो मार्जिन के गाइडेंस को इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया। अब इनका कहना है हमारे जो मार्जिन है दे विल बी इन द रेंज ऑफ 27 to 28%। That still is a conservative number because currently they are at even higher higher compared to 28%। तो मार्जिन इनका जो गाइडेंस है नाउ डेफिनेटली जो रिवर्सल है वो भी हो गया है, एंड द ट्रैजेक्टरी इज नाउ इवन पॉजिटिव। तो ये बढ़िया चीज है, बिकॉज इनके लिए जो एक्सपोर्ट है ना, अब फैक्टर्स काफी है। जो हमने ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह बात किया, उसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ है, एंड एक्सपोर्ट परसेंटेज बढ़ा है। तो सी, प्रीवियस ईयर्स में जब हम FY25 हो, जब हमने इनके नंबर्स की बात की, तो इनका एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था 6-7% के आसपास होता था, एंड दे हैड एम्ड टू अचीव 14 to 15% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट बाय FY28, जिसके लिए इन्होंने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया था। जैसे वर्लपूल है, वर्लपूल को ये इंडिया बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं। जो इन इन जो IMEs होते हैं, इन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो टच पैड्स वगैरह होते हैं, बटन जो हम लोग कीज वगैरह प्रेस करते हैं, राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन अप्लायंस में ये चीजें ये बनाती है। तो वर्लपूल इंडिया बिजनेस को इन्होंने ऑनबोर्ड किया, वहां पे सप्लाई शुरुआत किया। अब उन्होंने ट्रस्ट गेन कर लिया, क्वालिटी मेंटेन की, तो वर्लपूल का उनको यूएस बिजनेस भी मिल गया। तो यूएस के फैसिलिटीज में सप्लाई करना इन्होंने स्टार्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया था। जब Q4 के हमने नंबर्स की बात की थी, बाय Q2 इन्होंने कहा था हम सप्लाई करेंगे। तो इस क्वार्टर के जब कॉन कॉल हुए ना, तो दे सेड कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग। तो जो इन्होंने बोला था ना, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। तो जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है अभी ऑलमोस्ट 10% को टच कर रहा है। इस क्वार्टर 2 का एक्सपोर्ट का ग्रोथ 41% रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट के मार्जिन बेटर है। तो जिसकी वजह से अगेन दे गेट बूस्ट इन टर्म्स ऑफ जो मार्जिन है, प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है, एक्सपोर्ट में आपकी जो परसेंटेज वो बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई। और इसके अलावा एक और क्लाइंट है स्टैलेंटिस, अगेन इन्होंने एक रीजन में ऑनबोर्ड किया था, फिर उसको मल्टीपल जो इनकी स्टैलेंटिस की फैक्ट्रीज है अक्रॉस यूरोप एंड यूएस ऑर्डर्स इनको मिले थे, जिसको भी इन्होंने Q2 में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट इस क्वार्टर की एक्चुअली हाईलाइट रही है। एक्सपोर्ट परसेंटेज आर ऑलमोस्ट नाउ 10%, और ये गाइडेंस जो इन्होंने 14 to 15% बोला है, दे आर वेल ऑन ट्रैक। इस क्वार्टर में भी इन्होंने कॉन कॉल में वही चीज इटरेट किया है
कि वी आर स्टिल ऑन ट्रैक टू गेट दैट 15% मार्क बाय FY28, क्योंकि इस क्वार्टर में भी कुछ नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं। तो दैट सी अब होता कैसा है ना, वंस यू डेवलप दैट ट्रस्ट, आपने एक ज्योग्राफी में उसको क्वालिटी मेंटेन किया, टाइमली डिलीवर किया, प्रोडक्ट आपका बढ़िया रहा, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, यार मैं दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं नया वेंडर क्यों ढूंढूं, राइट? उसके लिए भी तो हैसल है, डिफरेंट तरह के वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर क्वालिटी पे कंट्रोल रखना, डिलीवरी पे कंट्रोल रखना, ये चीजें किसी ओईएम के लिए भी हेडेक होता है। तो एसजीएस बेनिफिट क्यों कर रहा है? एक तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट स्वीट है इनके पास, एक 14 टेक्नोलॉजीज की, जैसे आज आई मेंशन 5000 प्लस एसकेयूज है, तो काफी कुछ ये सिंगल अपने इंडिया प्रेजेंस जो फैसिलिटीज है यहाँ पे बना लेता है। तो जिसकी वजह से एक नए जब रिक्वायरमेंट आती है तो एसजीएस वॉलेट शेयर गेन करता है अपने क्लाइंट से। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। तो ये कॉन कॉल्स में इन्होंने मल्टीपल टाइम इटरेट किया है कि हमारा फोकस होता है एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करो, एक ज्योग्राफी में सप्लाई करो, मे बी 1 और 2 प्रोडक्ट्स, बट अगर हम वहां पे अच्छा काम करेंगे तो नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे, बिकॉज हमने एक क्लाइंट को अच्छे से डिलीवर किया है। मार्केट में वर्ड स्प्रेड्स एंड जो आपका जो रिकॉग्निशन है वो बढ़ता है, तो यू आल्सो नेचुरली गेन अदर क्लाइंट्स इन दैट ज्योग्राफी, और सेम क्लाइंट से भी तो नया प्रोडक्ट मिलता है, तो आपका जो वॉलेट शेयर है उस क्लाइंट से वो भी बढ़ता है। तो ये इनकी क्लियर डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी रही है। तो इन्होंने ऑन द ग्राउंड जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स है, इफ यू रिकॉल मैंने बात किया था Q4 के कॉन कॉल में भी, जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स है जो डिफरेंट ओईएम के साथ जाके बात कर रही है, वो जो उनका काम था ना वो अभी रिजल्ट्स ला रहा है। तो इन्होंने इस क्वार्टर में भी कुछ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया, जैसे निसान, काफी बड़ा ऑटो ओईएम है जिसको ऑनबोर्ड किया है फॉर यूएसए मैन्युफैक्चरिंग। अब निसान की फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो अगर सी निसान को अगर ये यूएस में अच्छे से सप्लाई करते हैं जो भी प्रोडक्ट है, अभी इन्होंने प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया कि एग्जैक्टली कौन सा है, बट वॉट एवर प्रोडक्ट दे सप्लाई इन दी एंटायर ओईएम, तो काफी चीजें, मतलब किसी व्हीकल में काफी कुछ ये बनाते हैं जो किट होता है इनका, जो भी सप्लाई करेंगे अगर ये टाइमली विद क्वालिटी इन्होंने डिलीवर किया, तो निसान के सारे जो अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, बिकॉज दे ट्राई टू मेंटेन द स्टैंडर्ड अक्रॉस मॉडल्स, राइट, तो उनको फिर डिफरेंट जगह से निसान का ऑर्डर्स मिलेगा, तो ये निसान ऑनबोर्ड किया है। इसके अलावा इन्होंने आजाद इंडिया ईवी बस मैन्युफैक्चर है उसको ऑनबोर्ड किया है, एक टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चर है रिवर, उसको ऑनबोर्ड किया है। इसके अलावा एक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है ड्यूइट्स, उसको ऑनबोर्ड किया है। तो नए ओईएम्स को ये ऑनबोर्ड कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, बोथ इन द सेगमेंट ऑफ ऑटो ओईएम्स वगैरह एंड ऑफ व्हीकल्स वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, एंड जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वहां पे भी इनका ट्रैक्शन चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इसेंशियली डायरेक्ट करती है, बताती है कि इनका आगे चलते हुए प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। अब जो करंट इंडियन पोर्टफोलियो है वहां पे तो इन्होंने हीरो को ऐड किया था लास्ट क्वार्टर में। अब वो जो डेवलपमेंट है ना वो इनिशियल था, इनिशियल सपोज लोगोस बनाने के लिए इनका बात हुआ था, बट नाउ वंस हीरो आपने ऑनबोर्ड कर लिया, सक्सेसफुली डिलीवरी हो गया, फेस्टिवल टाइम था, इतना जो डिमांड होता है उसको आपने मीट किया, तो हीरो का जो वॉलेट शेयर है इनके पोर्टफोलियो में बढ़ने वाला है। तो दैट्स व्हाट दे आर टारगेटिंग। करंट जो ओईएम के साथ इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनसे भी वॉलेट शेयर गेन करने पे इनका फोकस है। तो ये इनका स्ट्रेटेजी है करंटली ओईएम स्पेस में अपना जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथन करने पे। अब सी, ऐसा नहीं है कि एसजीएस के लिए कंपटीशन नहीं है, एसजीएस के लिए कंपटीशन डेफिनेटली है, बट जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स है ना, दे आर ऑपरेटिंग इनटू सेपरेट टेक्नोलॉजीज। मतलब कोई क्रोमियम प्लेटिंग लोगोस बेच रहा है, बैचेस दे रहा है, कोई सपोज आईएमई आईएमएल दे रहा है, बट कोई एक इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है जो सब कुछ दे सके जो किसी ओईएम को चाहिए। और ये चीज है जो एसजीएस को हेल्प करती है। मैनेजमेंट ने ये कॉन कॉल में पहले भी ट्रेड किया था, एंड अगेन दे मेंशन्ड इन दिस कॉन कॉल। तो इंटीग्रेटेड प्लेयर होना इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट हेल्प्स एसजीएस ग्रो इट्स बिजनेस। तो अभी अगर कुछ और डेवलपमेंट्स की बात करें तो वॉल्यूम वाइज इन्होंने कुछ नंबर शेयर किए हैं। अगेन यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज किया, सी अब पहले इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर का 10.6 है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, जो ग्रीन बार है इफ यू लुक एट दैट, एसजीएस का 44% रहा है। पैसेंजर व्हीकल 4.2% है, इनका ग्रोथ 16% रहा है। तो पूरा जो टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल है दैट ग्रो एट अराउंड 10%, ये ग्रो है 30%। तो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको इन्होंने 3 टाइम्स ज्यादा किया है। अब इन्होंने प्रीवियसली अगर FY25 की बात करें तो ये बात करते थे हम इंडस्ट्री के ग्रोथ को आउटपेस करेंगे, बट ग्रोथ विल बी 1.5x to 2x। फिर इन्होंने FY25 के एंड में बोला FY26 में हमारा जो ग्रोथ होगा ना वो इंडस्ट्री ग्रोथ से डबल होगा, मतलब हम 2x ग्रो करेंगे। अब जब H1 हो गया है तो Q2 के कॉन कॉल में अपने गाइडेंस को इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया। अब ये बोल रहे हैं इंडस्ट्री का ग्रोथ जो भी है हम उससे 2.5 टाइम्स ग्रो करेंगे। तो इसेंशियली रेवेन्यू गाइडेंस को तो इन्होंने अपवर्ड ही रिवाइज किया, राइट, 50% ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। तो इसेंशियली रेवेन्यू हो मार्जिन हो दोनों साइड पे इन्होंने अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया है, गिवन दी स्ट्रॉन्ग डिमांड दैट दे आर करंटली विटनेसिंग इन द प्रोडक्ट दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीजें अच्छी रही है। H1 के भी नंबर से इनके लुक एट दैट, इनका परफॉर्मेंस बेटर ही रहा है। अभी कुछ और अपडेट्स की बात करें जो बहुत सिग्निफिकेंट है। सी, अब इन्होंने WPI का एक्विजिशन किया, जो एक्सोटेक है उसका एक्विजिशन किया, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है उसको अब इंटीग्रेशन वगैरह सब हो गया है, दे हैव स्केल्ड इट एज वेल। तो अब जरूरी था कि इनको जो इनका फोकस था कि हमें कवर ग्लास या फिर ग्लास जो डिस्प्लेज है उस सेगमेंट में जाना है, बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट जहां पे ये वेंचर करना चाहते थे। तो इन्होंने नोटिस किया कि कवर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कोई करता ही नहीं है, रादर 100%
जो कवर ग्लासेस है ना वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर के जब हमने बात किया था तो कवर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप किया था। इफ यू नोटिस दिस स्लाइड यू विल नोटिस कि इन्होंने वेस्टियन करके कंपनी था जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कवर ग्लास बिकॉज देयर इज अ इमेंस डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये अभी जो इनका वेस्टियन के साथ पार्टनरशिप था फॉर असेंबलिंग कवर ग्लासेस, ये इनका काम करंटली चल रहा है। बट नाउ व्हाइल दे वर टॉकिंग टू ओईएम्स दे रियलाइज्ड OEMs are asking कि भाई नॉट जस्ट कवर ग्लास, गिव अस द एंटायर डिस्प्ले यूनिट। तो अगर आप पूरा डिस्प्ले यूनिट असेंबल करके देंगे तो वी आर वी आर रेडी टू गिव यू मोर ऑर्डर्स। तो इन्होंने फिर, अब ये टेक्नोलॉजी तो इनके पास थी नहीं जो डिस्प्ले यूनिट्स वगैरह एडवांस डिस्प्ले यूनिट्स बनाने की, तो इनको नया पार्टनर चाहिए था जो ये टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर सके। तो इन्होंने एक कंपनी है हांगकांग बेस्ड प्राइवेट जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं इनके लिए ये डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है BOE बैट्रियनिक्स। तो इसको इन्होंने अब इनके साथ पार्टनरशिप हो गया है, MOU साइन हो गया है जो एडवांस डिस्प्लेस बनाता है। अब ये जेवी फॉर्म करने वाले हैं और जो टेक ट्रांसफर है इसके तहत जेवी के तहत होने वाला है जिसकी बदौलत फिर अगेन इनके पास जो नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना वो ऐड हो जाएगा डिस्प्लेस बनाना। अब सी डिस्प्ले इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट। इफ यू आर लुकिंग एट अ ट्रेंड, टू व्हीलर्स में पहले डायल्स आते थे, ट्रेडिशनल जो डिस्प्ले यूनिट होता था जिसमें स्पीडोमीटर वगैरह फ्यूल इंडिकेटर है, एवरीथिंग वाज अ मैनुअल और एनालॉग काइंड ऑफ अ मीटर। अब सी सब कुछ शिफ्ट हो रहा है डिजिटल पे। अगर आप टू व्हीलर भी देखेंगे तो डिजिटल डिस्प्लेज आ रहे हैं विच इंक्लूड्स कवर ग्लासेस एंड एंटायर डिस्प्ले यूनिट जिसमें अगेन डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, टेफ्लॉन कोटिंग, जो भी मतलब उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सब कुछ आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट आधी तो ये करता ही था पहले एचजेएस जो कोटिंग वगैरह है, बट डिस्प्ले यूनिट पहले नहीं बना था। तो कवर ग्लास आ गया, अब डिस्प्ले यूनिट के लिए ये इनका पार्टनरशिप हो गया है। अब टू व्हीलर्स में देखेंगे तो दे आर कमिंग अप विद डिस्प्ले जिसमें ब्लूटूथ है, नेविगेशन है। एंड अगेन ओईएम जो है पैसेंजर व्हीकल वाले, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डिस्प्ले। जो पहले 7 इंचेस का आता था फिर 10 इंचेस हो गया, अब 12.5 इंचेस की बात हो रही है, मल्टीपल डिस्प्लेस की बात हो रही है। फ्यू OEMs have started rolling out vehicles. I think इन्होंने मारुति की बात किया जहां पे displays now are again coming, maybe 2 or 3 displays are going to be there. तो there are different models which are going to have a larger or more than one displays. जो infotainment है या फिर जो information display है, तो multiple displays जब available होंगे तो demand from one vehicle पर कंटेंट जो है ना डिस्प्ले यूनिट का बढ़ने वाला है। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो मैसिव ग्रोथ इनके लिए आगे चलते हुए लाएगा। तो ये ओईएम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते वक्त इन्होंने एक्शंस लिया, नया पार्टनरशिप फॉर्म किया। अब ये जेवी तो इनका फॉर्म हो गया और जो इनका प्रोडक्शन है ना, इनका कहना है आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी रेडी बाय FY 28। तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, बट ये जो जब भी रेडी होगा ना, इनका ऑलरेडी बात हुआ है ओईएम के साथ कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड निगोसिएशन इनका ऑलरेडी उस डायरेक्शन में कब रेडी होगा उस हिसाब से टॉक्स उनका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो इनके लिए सिर्फ डायरेक्शनल ये कंपनी है ना, मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया करते हुए लग रहा है। हमने मैनेजमेंट के बारे में इनका ऑलरेडी बात किया था, जो मिस्टर थापर है और जो और कोई इनके मैनेजमेंट है, कुछ लोग हैं मैनेजमेंट से, ये आए कहाँ से? दे आए मिंडा इंडस्ट्री से। तो वेल रेप्यूटेड कंपनी, काफी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड इनके मैनेजमेंट का एंड दे नो इन एंड आउट। मतलब इनका आप अगर कॉन कॉल सुनेंगे, मैंने मल्टीपल टाइम सिटेट किया कि इनका कॉन कॉल बहुत ही बढ़िया होता है, आउटस्टैंडिंग। यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि इनका काम कैसे चलता है। तो काफी बढ़िया इनका मैनेजमेंट है एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड डायरेक्शनल इनके लिए सब कुछ काफी बढ़िया जा रहा है। अब सब ये डिस्प्ले जब आने लगेगा, इट इज अगेन वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू तो आएंगे ही, बट मार्जिन को ये इनके सपोर्ट करने वाला है। एंड दे आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट इट टू एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्प्ले। अगेन वैरायटी ऑफ डिस्प्ले दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, कस्टमाइज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो ये इनके चीजों को ये कॉन कॉल में डिस्कस हुआ। अभी अगर इनकी कैपेसिटीज की बात करें तो एज आई टॉक अबाउट हायर साइड पे यूटिलाइजेशन है। तो कैपेक्स ऑनबोर्ड कब आने वाला है? जो पुणे वाला फैसिलिटी है जहाँ ग्रीन फील्ड प्लांट है, यहाँ पे इन्होंने 100 करोड़ का कैपेक्स जो कैश एलोकेट किया है, जो Q3 में अब रेडी हो जाएगा। और जो एचजेएस का स्टैंड अलोन है वो रेडी हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर Q4 ऑफ FY 26। तो ये इनका प्लान है, कैपेक्स रेडी हो जाएंगे। और ये जो कैपेक्स अभी ये कर रहे हैं और जो प्लान से रेडी होंगे, तो इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू फोकस फर्स्ट ऑन दी एक्सपोर्ट। तो बिकॉज मार्जिन तो बेटर है, राइट? मतलब प्रीमियम प्राइमरी गोल तो यही था कि एक्सपोर्ट में अगर हम वेंचर करेंगे तो मार्जिन भी तो बेटर होंगे। तो डोमेस्टिक में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव प्रेजेंस, बट मोर देन दैट ये अभी फोकस बेटर, मतलब इनका फोकस ज्यादा है एक्सपोर्ट के टर्म्स में। बिकॉज वहां पे अगर आप क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हो तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड है जो अगेन फ्रॉम वेयर यू कैन हैव डिमांड। तो चीजें सी इनके लिए काफी बढ़िया रही है। इनके जो भी प्लान्स थे इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर्स में वगैरह किए हैं, ये ऑन द ग्राउंड अब फाइनली हम लोग को दिख रहे हैं कि वो रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीट इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपोर्ट नंबर्स है या फिर जो इनके कैपेक्स प्लान्स हैं जो अब रेडी हो जाएंगे। तो थिंग्स लुक वेरी गुड। इन्होंने अपनी गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया है, रेवेन्यू हो, मार्जिन हो। तो लुक्स वेरी गुड टू मी। जो करंटली स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर क्वालिटी। तो ट्रस्ट इन्होंने जो डेवलप किया है इंडियन ओईएम के साथ, तो इनका काफी लंबा टेन्योर से पार्टनरशिप है। बट जो अब ग्लोबल ओईएम्स आ रहे हैं, that is a good landscape that they can cover. So let's see. I'll cover this again going in the future as well, and I'll keep you posted. अगर आपको queries हो, let me know in the comment section. I'll reply on that.